आज है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, जो कि हमारे देश में सनातन की परंपरा से गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। और इसकी शुरुआत भी जो हुई थी महर्षि वेद व्यास, जो कि हमारे यहाँ महाभारत के रचयिता माने जाते हैं, उनके शिष्यों द्वारा अपने गुरु के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तब से फिर यह परंपरा जो है चली आ रही है। तो सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, जो कि गुरु शिष्य के संबंधों को दर्शाता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो कि अपने ज्ञान से शिष्य के जीवन के अंधकार को दूर करता है और उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, उसके भविष्य को संवारता है। तो ऐसे गुरु जब किसी को मिल जाते हैं तो वह जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, क्योंकि गुरु को तो हमारे यहाँ भगवान से भी ऊपर माना गया है। और कहा गया है कि गुरु ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि भगवान ईश्वर कौन है। तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही हम ईश्वर से परिचित होते हैं। तो इतनी ज़्यादा गुरु की महिमा बताई गई है। तो ऐसे गुरु को सभी लोग आज स्मरण करते हैं। उनके यदि उनके गुरु होते तो वो उनके पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में भी एक ऐसे गुरु मुझे मिले। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी के आश्रम में जाकर उनसे मुझे योग सीखने का जो है परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरीके से वो मेरे योग गुरु बने, जो कि सदी के महानतम योग गुरु कहलाते हैं। और उनसे योग की शिक्षा प्राप्त करने के कारण मैं उन्हें अपना योग गुरु मानती हूँ। और आज मैं उनके चरणों में अपना शत नमन करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन उनके अर्पित करती हूँ। ऐसे ही सभी अपने अपने गुरुओं को आज जो है याद करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के साथ ही अब सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो इसमें भी काफ़ी सारे नियम वगैरह रह जाते हैं। तो सभी लोग इन चीज़ों का पालन करें। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि चातुर्मास में थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखते हुए और आध्यात्मिक रूप से भी यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो है विकास होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ इस तरीके की पूजाएं, परंपराएं बनाई गई हैं। गुरु पूर्णिमा पे आज सभी लोग ने अपने अपने गुरु के साथ जो है उन दिन मनाया है। और जिनके गुरु पास नहीं, उन्होंने उनको याद किया है, उनके चित्र पर अपने सुमन अर्पित किए हैं। और जिनकी राशि में गुरु कमज़ोर होता है, गुरु दोष होता है, तो आज के दिन वो यदि गुरु यंत्र की स्थापना करके गुरु या बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करते हैं तो उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे कई उपाय हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं और अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने इष्ट का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल श्रावण का पहला सोमवार है, तो उस पर भी सब आज ही से जो है अपने मन में संकल्प लें कि पूरे 4 महीने नहीं, कम से कम सावन में कुछ नियम अपने जीवन में अपनाएं कि हम जो है बाहर का भोजन नहीं करेंगे, तला भुंजा नहीं खाएंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, सात्विक भोजन ही करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे नियम भी हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन लेके आते हैं। बड़े कदम नहीं उठा सके तो छोटे कदम ही उठाएं, धीरे धीरे मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। तो सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।